दोस्तों, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके हाथ खाली होते हैं, लेकिन जब वह इन संसार से विदा होता है तब उसके पीछे पूरा हिसाब छूट जाता है। कोई यह नहीं पूछता कि तुमने कितना कमाया, सवाल यह होता है कि तुमने कैसा जीवन जिया। दोस्तों, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर श्वास एक परीक्षा है, हर निर्णय एक बीज है और हर कर्म आने वाले जन्म की नींव। दोस्तों, हम रोज भगवान से भाग्य बदलने की प्रार्थना करते हैं दोस्तों, पर यह भूल जाते हैं कि भाग्य नहीं कर्म बदला करते हैं। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु का भय नहीं देता, वह हमें जीवन का अर्थ समझाता है। क्योंकि दोस्तों, जो मनुष्य जीते जी यह जान ले कि मृत्यु के बाद क्या होता है, वही वास्तव में जीना सीख जाता है। दोस्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह कहानी नहीं, आत्मा का सत्य है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गरुड़ पुराण कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसे केवल मृत्यु के बाद खोला जाए। यह वह दर्पण है जिसे मनुष्य अपने जीवित जीवन का सत्य देख सकता है। जब कोई व्यक्ति इसे जीवन रहते पढ़ता है तो उसे केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उसे अपने हर कर्म का परिणाम ही दिखाई देने लगता है। दोस्तों, उसे समझ आने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है जिसके पार वही जाता है जो जीवन में उसने स्वयं रचा होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण बताता है कि शरीर तो चिता की अग्नि में भस्म हो जाता है, पर आत्मा अपने साथ कर्मों का बोझ लेकर आगे बढ़ती है। कोई स्वर्ण के आभूषण नहीं ले जाता, कोई पद प्रतिष्ठा या संपत्ति नहीं ले जाता। दोस्तों, साथ चलता है तो केवल कर्मों का लेखा। वही लेखा यमलोक में खुलता है, वही तय करता है कि आत्मा को शांति मिलेगी या पीड़ा। दोस्तों, जो मनुष्य यह जान लेता है कि उसके जीवन की दिशा स्वयं बदल जाती है, वह छल से दूर होने लगता है, हिंसा से बचने लगता है, किसी का अहित करने से पहले उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि प्रत्येक आंसू, प्रत्येक अन्याय, प्रत्येक अपमान, सबका हिसाब लिखा जा रहा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण मनुष्य को डराने नहीं आया, वह उसे जगाने आया है। वह मृत्यु का भय नहीं देता दोस्तों, बल्कि मृत्यु के सत्य से परिचय कराता है। दोस्तों, जब यह सत्य भीतर उतरता है तब जीवन हल्का हो जाता है, मन शांत होने लगता है। व्यक्ति समझ जाता है कि जो मिला है वह प्रारंभ है और जो बन रहा है वह वर्तमान कर्म। इसी कारण कहा गया है कि जो जीवित रहते गरुड़ पुराण का पाठ करता है उसके भीतर विवेक जागृत हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि कौन सा मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है और कौन सा अंधकार की ओर। उसके विचार पवित्र होने लगते हैं, वाणी मधुर हो जाती है और कर्म धीरे धीरे साधना बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी केवल धन बनकर नहीं आती, बल्कि संतोष बनकर आती है। यश केवल नाम नहीं बनता, बल्कि सम्मान बनता है। विजय केवल युद्ध नहीं जीतती, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण बन जाती है। और आरोग्य केवल शरीर में नहीं, मन में भी उतर आता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद जब किसी घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है तो वह केवल परंपरा नहीं होती, वह आत्मा के लिए एक दीपक होता है जो उसे बताता है कि आगे का मार्ग कौन सा है। कहा जाता है दोस्तों कि उस ज्ञान से आत्मा भ्रम से मुक्त होती है, प्रेत योनि में भटकती नहीं और धीरे धीरे सद्गति की ओर बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, जो यह ज्ञान जीवन रहते पा ले, उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं रह जाती, क्योंकि उसने अपने कर्मों को ही अपनी ढाल बना लिया होता है। गरुड़ पुराण दोस्तों यही सिखाता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं बैठा, वह हमारे हर कर्म में साक्षी बनकर उपस्थित है। जो आज हम सोचते हैं वही कल बनता है, और जो आज करते हैं वही अगला जन्म तय करता है। इसलिए दोस्तों, यह ग्रंथ मृत्यु का नहीं, जीवन का शास्त्र है। यह मोक्ष का द्वार नहीं खोलता दोस्तों, बल्कि मनुष्य को उस द्वार तक चलना सिखाता है। क्योंकि अंत में न शरीर जाएगा न नाम जाएगा, जाएगा तो केवल कर्म जाएगा, और वही कर्म तय करेगा अगला जन्म, अगला लोक और अगली यात्रा। याद रखना दोस्तों, मृत्यु किसी को लेने नहीं आती, वह केवल यह देखने आती कि मनुष्य अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहा है। न सोना जाएगा, न चांदी जाएगी, न मकान, न नाम, न पहचान। साथ जाएगा तो बस वही जो आपने किसी को बिना स्वार्थ दिया था, और वही जो आपने किसी का हक छीन कर लिया था। क्योंकि दोस्तों, कर्म कभी मरते नहीं, वे समय आने पर भाग्य बनकर लौटते हैं। दोस्तों, अगर आज आपका जीवन कठिन है तो समझ लेना
पुराने कर्म अपना हिसाब मांग रहे हैं, और अगर आज जीवन में कुछ अच्छा कर पा रहे हो तो जान लेना नया भविष्य लिखा जा रहा है दोस्तों। इसलिए जीवन को हल्का रखो, मन को पवित्र रखो और कर्म को इतना उज्जवल बना दो कि जब मृत्यु आए तो भय नहीं, मुस्कान आए। क्योंकि दोस्तों अंत में ईश्वर यह नहीं पूछेगा कि तुम कितने बड़े भक्त थे, वह केवल यही पूछेगा तुम कितने अच्छे इंसान थे। जय श्रीमन नारायण दोस्तों। हर हर महादेव।